इसके अलावा आते हैं बिग बॉस पर। हम देख रहे हैं आप काफी ज्यादा डेडिकेटली शिव को सपोर्ट कर रहे हो। इसके बारे में जानना चाहेंगे, ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको शिव की बहुत ज्यादा पसंद आ रही है फिलहाल? सी मैं शिव को जानता नहीं था। और बिग बॉस में आने के बाद मुझे पता चला कि शिव ठाकरे है जो ऑलरेडी मराठी बिग बॉस सीजन जीत चुके हैं। बिग बॉस में ऑलरेडी मेरे दोस्त भी हैं। हम्म। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपकी एक इंडिविजुअल आपको कोई पसंद आता है जिसका नेचर आपको पसंद आता है, आपको वो इंसान की सोच पसंद आती है। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके दोस्त हो नहीं हो, जानते हो नहीं जानते हो। हम्म। बट जब मैंने शिव को देखा, जिस तरीके से वो परफॉर्म करता है, लाइक सारे टास्क, या फिर जिस तरीके से अपना दिमाग लगाता है, जिस जिस बेस पर गेम है पूरा बिग बॉस, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। हम्म। दैट इज वाई आई एम सपोर्टिंग शिव। और कोई उसमें दो राय या ऊपर नीचे, या पीपल आर सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम जेन्युइनली सपोर्टिंग हिम, जितना मुझे लग रहा है देखकर। एंड ऑल्सो बिग बॉस इतने साल से मैं देख रहा हूँ, मुझे इस वक्त शिव की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है और वो जेन्युइनली रख रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने बाहर आके मुझसे जितना हो सकता है मैं बताऊं लोगों को कि दैट आई एम सपोर्टिंग दिस गाय। ओके, लेकिन शिव की अगर बात करें, वो खुद एक विनर रह चुके हैं। अगर चाहे तो राइट। वो वो लोगों को खुद घुमा सकते हैं, बट वो फिलहाल के लिए वो एक ग्रुप के अंदर खेल रहे हैं जो है वो साजिद खान का ग्रुप। और उनका कभी भी कोई ऐसी मुद्दा किसी को भी अगर एज एन ऑडियंस बात करें तो उनका मुद्दा नहीं दिखता। वो सिर्फ ये है, अगर अब्दू को किसी ने बोल दिया तो वो लड़ने लग जाता है, अगर साजिद जी को किसी ने बोल दिया तो वो और निमृत खड़े हो जाते हैं। मतलब खुद का मुद्दा वो है ही नहीं उनका वहां पर। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार अभी ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का मुद्दा नहीं है, और बहुत सारे लोग बिना मुद्दे के भी किसी में घुस जाते हैं। सो बिग बॉस जो गेम है वहां पर अगर आप भी रहोगे या मैं भी रहूंगा तो बात आगे चलकर होती रहेगी। सो हम लोग उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, और उसमें कोई गलती नहीं है। बस हाँ, उस मुद्दे को अपना बनाना और पूरा उस पे से फोकस हटा देना थोड़ा सा अलग है। जो इस लास्ट वीक मुझे शालीन और स्टैन के बीच में लगा था, हम्म। जब कुछ मुद्दा कुछ और था और सुम्बुल और टीना पर पूरा फोकस था, तो वो वाली चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। और रही बात शिव की, तो यार ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बना है, मुद्दा बनता है। और मुद्दा बने या नहीं बने, बंदा तो आगे जा रहा है ना, और वो भी रिस्पेक्ट से जा रहा है। सो वो काउंट होना चाहिए, आई गेस। ओके। जरूरी नहीं है बिग बॉस में जाओ तो मुद्दा बनाओ आप। यू नो बहुत सारी चीजें हैं, अदरक पे लड़ रहे हैं, फलाना फलाना चीजों पे लड़ रहे हैं। दैट इज फाइन, लड़ना इज फाइन, आप मुद्दा बनाना इज फाइन, पर जबरदस्ती बनाना इज रॉन्ग। राइट। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, फिलहाल के लिए इस घर में, बिग बॉस के घर में, आपको फेक कौन लग रहा है और कौन रियल लग रहा है, एक्सेप्ट शिव? यार देखो, ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे बिग बॉस पे कोई भी इंटरव्यू नहीं देना था, और मैं बहुत सालों से नहीं देता हूँ। मेरे पिछले भी बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे शायद जिसमें मैं कहता हूँ कि आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट। और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होती है। आप किसी की साइड लो तो प्रॉब्लम है, किसी की साइड ना लो तो प्रॉब्लम है। एज अ व्यूअर मैं देखता हूँ बिग बॉस, और मैं अगर किसी को, जैसे कुछ सीजन पहले सिद्धार्थ शुक्ला आए थे तो आई वाज सपोर्टिंग हिम। मैंने पूरा सीजन नहीं देखा था, बट मैंने जितना देखा उसमें समझ आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हम्म। और इसीलिए मैंने उनको सपोर्ट किया, राइट। और हम्म। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सॉरी आई फॉरगॉट। मैं सिद्धार्थ शुक्ला हु के इज एक्चुअली हु इज बहुत चीजों पे फेक, चला गया था। हु इज फेक एंड हु इज फेक। रियल? इट्स डिफिकल्ट टू से कि कौन फेक है कौन रियल, बिकॉज मैं सारे लोगों को नहीं जानता हूँ कि वो पहले कैसे थे कैसे नहीं। बट एक चीज मैंने जो नोटिस की है, जो मैं जेन्युइनली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं टीना को जानता था, मैं सुम्बुल को जानता था, और मैं मान्या को जानता था। मान्या इज आउट ऑफ द गेम नाउ। सुम्बुल और टीना है। तो मुझे ना उनके बारे में अगर साइड में बात रख के बाकियों के बारे में बताया तो मैं नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने एपिसोड शुरू किए स्टार्ट से, आप नोटिस करोगे सिर्फ अब्दू को छोड़कर बाकी सारे लोगों में चेंजेस आया है। राइट। लाइक जैसे शालीन जो है, वो स्टार्टिंग में बहुत एग्रेसिव बिहेव करते थे। वो अपनी पर्सनालिटी एक एग्रेसिव, कहते हैं ना, एंग्री मैन टाइप की लगती थी उनकी। बट अभी आप देखो, वो अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी शरीर में छोटा बच्चा है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। सो ऐसे बहुत सारे लोगों में चेंजेस आए हैं। तो आई कांट से कि कौन फेक है कौन नहीं है। और एक एक और बात पे भी बिलीव करता हूँ मैं कि आप ज्यादा से ज्यादा
एक हफ्ता 2 हफ्ता आप फेक पर्सनालिटी रख सकते हो, उसके अंदर बाहर आएगी सारी चीजें। तो हम्म। बहुत सारे लोग जो है, जो अपना अपना एक मुखौटा लेकर आए थे, जो जैसे शालीन का मैंने एग्जांपल लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो एंग्री यंग दिखाना चाह रहा था, बट अंदर से वो भोला है। मतलब जितना मैंने उसको हम्म। नोटिस किया है शालीन को, पहले मुझे भी गुस्सा आता था, मैंने कहा ये कैसी बातें करता है, बट देन धीरे धीरे समझ में आया कि अंदर से बच्चा है ये, यू नो। सो या, ओके। सो फेक इसके फेक तो नहीं समझ में आएगा। नो, ठीक है। सो आपको क्या लगता है वो रियल भी नहीं है, वो फेक भी नहीं है, या ये वो कंफ्यूज है? हु? शाले। कौन? नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि जैसे लोग आए हैं ना, सिर्फ अब्दुल रोजिक को छोड़ के ओके। बाकी के सारे लोग, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए उनमें। राइट। अब वो ओके। उनकी पर्सनालिटी पहले वाली रियल थी या बाद वाली रियल है, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो देम पर्सनली। जैसे राइट। मैंने शालीन का एग्जांपल दिया कि वो आया था ऐसे गुस्सा गुस्सा गुस्सा, हम्म। बट देन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप एपिसोड देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो बंदा अंदर से ऐसे भोला सा लगता है, कि बहुत ज्यादा चालाकी नहीं है, समवेयर आई फील, दैट्स माय ओके। ओपिनियन। सो वो पहले जो आया था वो रियल था या ये रियल है, वो आप जज नहीं कर सकते। सिर्फ करेक्ट। राइट। अब्दुल रोजिक मुझे लगता है जो स्टार्ट से लेके अभी तक वैसे ही है, जैसा रहता है वैसे ही है। और एज आई सेड, शिव को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे शिव के बारे में पता ही नहीं था कि वो हम्म। कैसा है कैसा नहीं, बट यही है कि वो शांत शांत रहता था पहले, अब बहुत अलग सा बाहर आ रहा है। सो मुझे नहीं पता कि उसका रियल बिहेवियर शांत है या अलग सा बाहर आ रहा है, वो है। सो दैट वे आई एम सेइंग। ओके। ओके। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, आपने जैसे कहा कि आप सुम्बुल को और टीना को जानते हो, तो अगर हम सुम्बुल की बात करें, एक सुम्बुल एक ऐसी पर्सनालिटी इस सीजन की रही है जिसके फादर को अब तक का 2 बार गाइडेंस के लिए भेजा गया है। और अब भी हम्म। अगर मैं पिछले सीजन पिछले एपिसोड की बात करूँ तो टीना को जिस तरह से उनके फादर ने कहा कि इसके मुंह पे लात मारना, और इतने बड़े टेलीविजन पर, वो भी काफी सीनियर एक्टर है, वी राइट। ऑल नो। राइट। और जैसे सुम्बुल के फादर कहते हैं कि उन्होंने इनको बहुत ज्यादा तालीम दी है, इनकी परवरिश बहुत अलग तरह की रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, इतनी बड़ी बात बोलना, वो भी एक फादर आकर किसी की बेटी को ये बात बोलना, क्या सही है? और अगर आपको ऐसा लगता है आपकी बेटी भोली है, वो नहीं खेल सकती, तो फिर आपको भेजना चाहिए था इस शो में सुम्बुल को। एग्जैक्टली, यही आपको मैं कहने वाला था कि अम, सुम्बुल के जो फादर ने अभी रिसेंटली जो फोन पर बात हुई थी शायद से ना, यस। कन्फेशन रूम में, करेक्ट। वो मुझे एज अ फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली वो कंसर्न था, लेकिन जो लफ्ज यूज हो रहे थे कि उनको उनकी औकात दिखा दो और समथिंग कमीना वर्ड भी शायद आया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो वो चीजें ऑफ कोर्स गलत है। वो एक फादर से एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे सुम्बुल के फादर पहले आए थे तो उनके लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्लंटली बोला था सुम्बुल को कि तुम गलत जा रही हो टाइप्स, मतलब यू आर जस्ट कंफ्यूज अभी। तो वो चीज समझ आया था, उसके बाद से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि सुम्बुल समझ जाएगी, बट वो कहीं ना कहीं समझ कर भी नहीं समझ पाई। और अभी जो उन्होंने बोला, वो सारी बातें एक फादर के इमोशन के हिसाब से शायद सही हो सकती है, लेकिन आप एक नेशनल टेलीविजन पर किसी के बारे में बोल रहे हो, किसी की बेटी के बारे में बोल रहे हो, सो वो सरासर गलत लगा मुझे भी। और आई फील सैड फॉर सुम्बुल कि मतलब अभी उसको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी इसके लिए भी। जैसे राइट। बाहर बहुत सारे हैशटैग्स ट्विटर पे चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही है। सो आई गेस उनका फादर का फोन आया था तो यही हुआ था कि ही इज नॉट वेल, बट वो बातें कुछ और हो गई थी। तो वो हमें भी समझ नहीं आया, फिर बिग बॉस ने भी बताया कि अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसका दंड भुगतना पड़ेगा। सो वो कहते हैं ना, अगर आप अभी यहाँ पर किसी के भी पेरेंट को लाओगे, अपने पेरेंट्स को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के बच्चों को नीचा दिखाओ, राइट। बिल्कुल। तो वो मुझे गलत लगा। बाकी रही बात संबुल की, तो संबुल को मैंने पर्सनली भी कहा था कि डोंट गो दिस ईयर, ट्राई नेक्स्ट ईयर जाओ, समझ लो गेम को, क्योंकि अंदर जाके फिर ऐसी हालत ना हो। और रही बात उनके फादर की, तो किसी को भी नहीं पता है कि अंदर क्या होगा क्या नहीं, बट एक करेक्ट। अंदाजा नाम की चीज होती है जिस पर लाइफ हमारी डिपेंड है। हमें अगर अंदाजा है कि ये सीजन गलत हो सकता है या कुछ हो, तो फिर आप मत भेजो इफ यू आर मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। अभी मैं, जब से मैंने खतरों के खिलाड़ी किया है, आई वॉज 18 19 ईयर्स ओल्ड, आई एम गेटिंग बिग बॉस के ऑफर्स। ऑफकोर्स। आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, यू नो। आई मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है करने के लिए। और
मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहां अंदर इतने सारे एक्सपीरियंस लोग आते हैं, इतनी राइट। सारी चीजें होती है, उसके बीच में आप अपना दिमाग कितना चला पाओगे चला चला के। हम्म। तो इसीलिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए थी, जो मैंने सुमन को कहा था, बहुत दिल से कहा था कि मत जा इस साल। बट ठीक है, अभी वो कहते हैं ना कि समंदर में कूद चुकी है, अब तैर के ही निकलना है। सो देखते हैं वो कैसे तैरती है, यू उनके फादर की, जब हमने उनके फादर का इंटरव्यू किया था तब उनके फादर ने हमसे कहा था कि मैं चाहता हूँ वो दुनिया देखे। लेकिन बात यह है, अगर वो दुनिया दिखाना चाहते हैं अपनी बेटी को, और उन्होंने खुद ने इस समंदर में खुद ने उन्हें डाला है, उन्होंने खुद बोला था ये मैंने खुद उसे भेजा है, मैंने खुद अप्रोच किया था मेकर्स को कि सुम्बुल को लेने के नो। लिए। जब आपने खुद ने समंदर में डाला है अपनी बेटी को, तो आप उसे तैरने क्यों नहीं दे रहे हो? वो दुनिया कैसे देखेगी? यार देखो, दुनिया दिखाने के लिए आई कैन से बिग बॉस का घर ही नहीं है। बट करेक्ट। ये एक अच्छी बात है कि कुछ नई चीजें सीखने में और समझ में आएगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर प्रिपेयर नहीं है तो वो दुनिया देखने के लिए आप अचानक से ऐसी जगह पर डालोगे जहां पर दुनिया उनको देखेगी, तो वो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, आई कैन से। करेक्ट। बट ये है ना कि आप बिग बॉस के लिए कितनी प्रिपरेशन करोगे, आप कितना एग्जैक्ट। करोगे। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो आप नहीं खेल सकते वहां पर जाके। बट देन अगर आप अंदर गए हो और आपको मौका मिला है कि आप आपके एक लौते पेरेंट को बुला के आपको समझाया गया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया। बीच में भी कुछ करेक्ट। हुआ था जब सुम्बुल ने शालीन को कहा था कि अभी ये वापस नहीं हो सकता। मुझे बहुत ऐसे मन की इच्छा थी कि प्लीज अपने स्टैंड पर डटे रहना, अदरवाइज ये बहुत गलत आएगा बाहर। शी डिड इट अगेन। सो अब कहते हैं ना कि वो ऐसी फंस चुकी है। अगर वो इस बार जो उसने स्टैंड लिया है अपने फादर की बात सुन के, अगर जो भी है, अगर वो समझ पाई तो ठीक है, नहीं समझ पाई तो सुम्बुल इज कमिंग आउट ऑफ दिस हाउस। यस, ओके। सो इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल ये सीजन की अगर मैं बात करूं, पिछले सीजन्स भी आपने कुछ कुछ देखे होंगे, लेकिन ये सीजन में ऐसा हुआ है जो बैक टू बैक लोगों के कपल्स बनना शुरू हो गए यहाँ पर, और आते ही लोगों ने अपने लव एंगल्स शुरू कर दिए। तो इसके बारे में आपका क्या या कहना है? यार देखो, शिव की बात मैंने एक लास्ट इंटरव्यू में भी कही थी कि पहले दोस्ती होती है फिर प्यार होता है। आप अचानक बिग बॉस के घर में आके आप 4 दिन 7 दिन में प्यार कैसे कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आता है। ऑफ कोर्स सबको रिस्पेक्ट है जिनका 1 2 दिन में प्यार होता है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा, होता है, हमें भी हुआ है, और वो क्या नतीजे पर आया है वो बात भी अलग है, सबको होता है। राइट। लेकिन बिग बॉस के घर में जैसे कि प्रियंका और अंकित है, मैंने पहले भी इनके बारे में कहा है कि दे लुक लाइक कपल, है ना, दे आर कपल। उनके देखने से समझ में आता है कि उनकी लाइफ में वो लोग साथ थे, बीच में उन्होंने बताया कि कुछ हुई थी चीजें, तो वो लगते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक हम्म। है। रही बात सौंदर्या और गौतम, सॉरी टू से दिस बट 110% दे वर डूइंग फेक। ये हर एक इंसान ने वहां पर आके कही है। और आई बिलीव जब सलमान खान या कोई बाहर से आकर अगर आपको कुछ कहता है ना, तो वो आपको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अगर उसको नहीं सुनता, बिकॉज वो आपके जेन्युइनली भले के लिए कहते हैं, राइट। अगर अभी उनको आके कहा है कि आप लोग गलत लग रहे हो, तो दे शुड वर्क ऑन दोज थिंग, कि जहाँ पर वो लोग समझ पाए और वो सही कर पाए या बता पाए या सही करने की कोशिश करे। क्योंकि वो बीच में भी एक टास्क हुआ था जहाँ पर गौतम सिंह की, मैं बिग बॉस के मेरा रिलेशनशिप सही करने के लिए और एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि फैमिली देख रही है फलाना डिपका के लिए, मैंने कैप्टनसी एक्सेप्ट करी राशन हटा के। वो हम्म। चीज आज तक समझ में नहीं आई मुझे, राइट। उसके हम्म। बाद क्या हुआ, आपने क्या बताया। जब गौतम बाहर गया है, मैंने कल का परसों का पता नहीं कोई तो भी एपिसोड देखा, उसमें सौंदर्या बैठकर बात कर रही है कि गौतम जाने के वक्त रोया नहीं। तो यू नो ये सारी चीजें ना थोड़ी समझ नहीं आती है। ये अगर कोई जेन्युइनली प्यार करता है ना, जैसे कि मैंने एक क्लिप देखी थी, वो मैंने सीजन नहीं देखा था, अली गुरनी और जैस्मिन का। ओह जब आई थिंक यस। जैस्मिन जा रही थी, अली जा रहा था, यू अली। रिमेम्बर सलमान खान भी रो दिए थे। सो यू गेट दैट। अगर करेक्ट। है, दिखता है, नहीं है तो नहीं है। और गौतम की गेम बहुत गंदी तरीके से खराब हो गई आई कैन से। जहां पर वो उलझ गया, उन्होंने शायद इंटरव्यू में भी बाहर के ऐसे कुछ कहा है कि वो हम्म। फेक को रियल, रियल को वो, उस चक्कर में वो इंसान ही चला गया। तो उसके बाद में हुआ क्या, अभी देखो क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। लाइक आई फील सो सैड
कि ये लोग बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि अब मैं इसको बताती हूँ ये चीज करके, आप नॉर्मल चीजें करो ठीक है, बट आप किसी के इमोशंस के साथ खेलोगे अभी। हम्म। मतलब सौंदर्या अभी वो चीजें अभी बताकर फेक कर रही है शालीन के राइट, साथ, वट एवर इट इज। राइट, राइट। अगर मैंने जितना मैंने समझा है वहां पर अर्चना के साथ डिस्कशन हुआ है, देन शी हैज डिसाइडेड कि अभी मैं ये करने वाली हूँ, और वो अपनी तरफ से बता रही है। शालीन भी अपना इंटरेस्ट ले रहा है, वो मैंने बताया है कि वो इंसान मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई को, मतलब अगर मेरी दोस्ती होगी तो शायद मैं कुछ बता पाऊँ, मेरी एज बहुत कम है उनसे, लेकिन स्टिल। लेकिन जो अंदर जो गंदगी वाले दिमाग होती है ना लोगों की, वो दिखता है, वो दिख कर करेक्ट। आता है, आप कितना भी कुछ कर लो। हम्म। Right? So, ओके। इसके अलावा लास्टली ये जानना चाहेंगे, फिलहाल जो टीना और शालीन का जो लव एंगल शुरू हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ये भी लोग है ना, फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो शिव और निमृत की भी फ्रेंडशिप पसंद कर रहे हैं, और अब्दू और निमृत की भी फ्रेंडशिप पसंद करे। फ्रेंडशिप कहे कुछ भी कहे आप, जो कहना चाहे, क्योंकि अब्दू ने वो कन्फेस किया है कि वो उसे पसंद करते हैं, लेकिन निमृत उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती है। तो इन इन तीनों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो शालीन और टीना जो है वो हम्म। एक दूसरे के लिए इनसिक्योर फील करते हैं, बट समवेयर आई फील शालीन बहुत अपफ्रंट आकर कह देता है, और टीना जो है वो शालीन के सामने थोड़ा सा कुछ और कहती है, हम्म। और बाकियों के सामने कहती है मेरी साइड से जीरो है। सो व्हेन इट जीरो ना, तो फिर बोलो ना सामने भी, correct। जीरो है, खत्म है, नहीं है, नहीं है। देन आप फिर अभी सौंदर्या को भी लेके शी इज सेइंग समथिंग कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हम्म। अगर ऐसा कुछ है तो। राइट, तो मुझे वो वो भी रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा वहां पर। दोनों इंडिविजुअल खेले तो शायद ज्यादा खेल पाएंगे, अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। और अगर कुछ होना है तो मैं दिल से क्योंकि प्यार की बात, बाकी गेम की बात साइड में, मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं हम्म। ट्वीट भी करता हूँ तो मैं एक अलग फन के लिए करता हूँ, बिकॉज वो मेरी चीज है। ऑफ कोर्स मेरी बातें बिग बॉस के घर में नहीं पहुंच रही है, उनके पास नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं अपनी अपने लिए करता हूँ। वो हम्म। उसमें मुझे एक अलग इट्स इट्स माय थिंग। सो मैं दिल से अगर चाहूँ तो प्रियंका और अंकित मैं चाहता हूँ मिल जाए, क्योंकि उनके से प्यार दिखता है। तो एक लौती जोड़ी मुझे लगती है जिनके अंदर वो और रिलेशनशिप और वो वो फॉर एवर वाला प्यार है। वो अब उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई थी, आई होप वो सॉर्ट हो जाए, दे गेट बैक टुगेदर होपफुली। ओके। एक फटाफट से क्विक सेशन लेंगे। मैं आपको कंटेस्टेंट्स के नाम दूंगी, आपको बताना है 1 या 2 वर्ड्स में कि वो कैसी पर्सनालिटीज है। आप मुझे बिग बॉस में लगता है आप बिग बॉस हो आप मेरे लिए अभी तो। नो, 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 फटाफट करेंगे, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ओके एमसी लेट्स स्टार्ट। स्टैन। पर्सनालिटी, यस। एमसी स्टैन। आई एम टेकिंग टू लॉन्ग, इट्स बट अभी ओके। बहुत लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या 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 हो सकता है, कहीं किसी का किसी को ना दूं मैं। एमसी स्टैन, मैं कहूंगा कि वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। आई डोंट नो वो वर्ड क्या यूज करे, बट पूरी तरीके से बाहर नहीं आया। और उसको भी पता है अगर वो पूरी तरीके से बाहर आएगा तो क्या होगा, उसके फैंस को भी पता है। सो ही इज बिंदास बट नॉट शोइंग ऑन स्क्रीन अभी के लिए, बिकॉज भलाई है लोगों की उसमें। साजिद खान। साजिद खान, वेरी स्मार्ट, ओके। वेरी स्मार्ट निमृत। लाइक गेम हम्म। गेम में। निमृत, शी इज इनोसेंट, लाइक उनकी पर्सनालिटी बहुत ऐसी हम्बल है, काफी हम्बल पर्सनालिटी है। अर्चना। वो अर्चना। गेम के लिए कुछ भी। अब्दुल रोजिक। um, अब्दुल रोज़िक, he is of course cute but at the same time very clever, very शिव। clever. शिव ठाकरे। बिंदास। शालीन बेनौत। um, डबल ढोल की तो नहीं होगा उन पर, क्योंकि अंदर से वो पता चल रहा है कि वो इंसान कैसा है। अच्छा मतलब भुलापन है, तो आई थिंक वो एक
पता नहीं मेरा वर्ड गलत लग जाएगा शायद, वो बोला है, अंदर से बोला है। अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता वेरी इंटेलिजेंट। ओ। प्रियंका। प्रियंका, यार प्रियंका, क्या बोलूं मैं इनके बारे में, आई गेस, यार मुझे वो ना, वो सॉरी टू से बट वो मुझे समझ नहीं आती है। मैंने ट्वीट भी किया था, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रियंका, जिसके ऊपर बहुत हेट भी मिला। आई डोंट केयर बट लिटिल, आई वुड लव टू स्किप दिस। ओके। सौंदर्य शर्मा। गेम के लिए आई गेस आई कैन से फेक पर्सनालिटी। टीना दत्ता। शातिर। लास्ट सुम्बुल। कंफ्यूज्ड। ओ। ओके। लास्ट ये जानना चाहेंगे, टॉप 5 में किसे देखना चाहते हो और विनिंग क्वालिटी किस में दिखती है आपको? यार देखो मैंने पहले भी यही कहा, शिव को मैं देखना चाहता हूँ फिनाले में और जीतते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि कर रहा है वो बंदा अपनी तरफ से मेहनत, सभी कर रहे हैं, बट या मेरा पर्सनल चॉइस है उसके लिए। और उसके अलावा आई आई अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि क्या है। मुझे अब तक प्रियंका लगती थी जो शिव के टक्कर में थी, और वो यू नो स्टैंड लेती थी जबरदस्ती, जो भी है। सी है, हम्म। मैंने कहा मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है, आई डोंट इवन राइट। केयर, हम्म। बट जो गेम मैं देखता था उसमें वो बिंदास खड़ी होती थी। बट इस हफ्ते जो चीजें हुई है ना, जहाँ पर सलमान खान ने भी उनको पीछे बैठा दिया था और वो बता दिया था कि उनको ये चीज से है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहां वो ढीली पड़ गई उनकी कुछ हरकतों की वजह से, जहाँ पर उन्हें एक बार स्टैंड लिया और एक बार हम्म। नहीं लिया। लास्ट करेक्ट। टाइम पे जब उन्होंने अर्चना के लिए लिया था स्टैंड, तो मेरे लिए कंफ्यूजिंग था, बिकॉज अगेन बात एंड हो रही थी यू नो मार धाड़ पर, वायलेंस करेक्ट। पर। तो वो चीजों को समवेयर वहां पर अप्रिशिएट किया गया था, बट सेम चीज यहाँ पर भी तो नहीं किया गया, और उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ। तो वो प्रियंका से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो हो गया, इसीलिए मुझे वो नहीं लगती है विनर मटेरियल। और शी कैन रीच फिनाले मे बी, बट लेट्स सी। आई एम सपोर्ट शिव टिल अंटिल अनलेस वो कुछ गड़बड़ ना करे, कोई गंदगी ना करे। अदरवाइज अगर वो भी कल के दिन कुछ और करेगा तो आई एम नॉट गोना सपोर्ट फॉर श्योर। ओके।